मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 21वीं सदी की सबसे भीषण लड़ाई अगर होगी तो वो होगी अमेरिका और चीन के बीच। आपको लगेगा कि अमेरिका और चीन के बीच सीधी लड़ाई क्यों ही होगी, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे देश को किसी अलग अलग देश में प्रॉक्सी बनाकर कहीं ना कहीं जंग जैसे माहौल में तो रहते ही हैं। लेकिन इस बार अगर लड़ाई होगी तो इसकी जगह बनेगी, पृष्ठभूमि होगी पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से दोनों देशों के साथ गलबैयां कर रहा है, अमेरिका के साथ भी गलबैयां कर रहा है और चीन के साथ भी जिस तरीके से पाकिस्तान गलबैयां कर रहा है, वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। एक तरफ अमेरिका है जिसे एक बार फिर से अफगानिस्तान में एक्सेस चाहिए, बगराम एयरबेस का एक्सेस चाहिए। दूसरी तरफ चीन है जो शी जिनपिंग है, जो अपनी महत्वाकांक्षी जो उनका प्रोजेक्ट है BRI, जिसके थ्रू CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक चीन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में वो एंट्री चाहते हैं और वहां से इंडियन ओशन और इंडियन ओशन से सीधा यूरोप तक का वो व्यापार करना चाहते हैं। 40 से ज्यादा देशों को अपना सहयोगी इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बनाया है। लेकिन क्या जिस तरीके से चीन से छिटक कर या फिर कहें कि चीन को भी साधते हुए अमेरिका के नजदीक जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, वो पाकिस्तान की कौन सी नीति को बताता है? क्योंकि अगर मौजूदा वक्त से शुरू करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई, मिनी वॉर हुई, उसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की कोशिश की। पाकिस्तान ने वो श्रेय दिया भी, उसके लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने तक की भी बात कही गई। चीन की तरफ से कहा गया, या फिर चीन को जो जानने वाले विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि फाइटर जेट भले ही चीन के थे, गोला बारूद भले ही चीन का था, मिसाइलें भले ही चीन की थी और रियल टाइम इनपुट भी जो पाकिस्तान को दी गई वो भले ही चीन की थी, लेकिन आखिर में उसका श्रेय अगर किसी को दिया तो वो था ट्रंप, वो देश था अमेरिका। ये चीज चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पिछले ही महीने अगस्त में वॉशिंगटन में आसिम मुनीर जाते हैं, मुलाकात करते हैं ट्रंप से और कहा जाता है कि बलूचिस्तान का एक्सेस वो अमेरिका को दिया था। उससे पहले जब जुलाई में वो जाते हैं आसिम मुनीर, व्हाइट हाउस में मुलाकात करते हैं ट्रंप से, तब उस वक्त ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तब आसिम मुनीर ही वो आदमी था जिसने ये कहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते ईरान के साथ मुस्लिम देशों को आना चाहिए। अब ईरान को सपोर्ट करता है रशिया, ईरान को सपोर्ट करता है चीन और इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। यहाँ बोलती बंद हो गई। आसिम मुनीर की जैसे ही वो व्हाइट हाउस में जाकर बैठते हैं ट्रंप के सामने, कहा जाता है कि तस्तरी में परोसकर ईरान को उन्होंने ट्रंप को दे दिया। ये भी कहीं ना कहीं सेटबैक था रशिया के लिए और सीधे तौर पर चीन के लिए। तो ये भी दिखाता है कि दोनों देशों के बीच टकराव वाली स्थिति कहीं ना कहीं पाकिस्तान पैदा करना चाहता है। एक बहुत बड़ा निवेश चीन का पाकिस्तान में है, $62 बिलियन का निवेश तो चीन ने CPEC के थ्रू ही किया हुआ है। अब चीन को CPEC 2.0 का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू करना था। इसी के लिए अभी मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से शहबाज शरीफ की, जिसमें एक बार फिर से भीख मांगने की कोशिश की गई चीन से, लेकिन चीन ने वो भीख देने से इनकार कर दिया। चीन का ये कहना था कि पहले CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा किया जाए, क्योंकि 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 12 साल इसे हो चुके हैं और 2030 तक ये पूरी तरीके से बन जाना था और इसका काम शुरू हो जाना था। लेकिन 12 साल का अगर काम देखें तो 12 साल में लगभग 50% इसका काम पूरा हुआ है। आने वाले 5 साल में कैसे पूरा काम हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डिले होगा। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट है जो चीन को चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। अब जो बलूचिस्तान की BLA है उसे चीन ने और पाकिस्तान ने UN में इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवाने की मांग की थी, प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमेरिका ने उस पर वीटो कर दिया। अमेरिका ने वीटो किया। भारत के लिए भी कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी वीटो हो सकता है, लेकिन असल में ये वीटो था
कि बलूचिस्तान में अमेरिका को एक्सेस चाहिए, और अगर बलूचिस्तान में चीन का एक्सेस होगा, ग्वादर पोर्ट पर उसका कब्जा होगा, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका बैठकर वहां मटर थोड़े ही छीलने के लिए आएगा। अगर अमेरिका बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेगा तो कैसे निकालेगा? वो लेकर तो ग्वादर पोर्ट से ही जाएगा, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा पटखनी कहीं ना कहीं दी गई। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से भी लगभग 500-700 किलोमीटर का जो रोड है वो निकलता है CPEC का, वहां भी लगातार हमले पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। बलूचिस्तान में आज फिर से एक ट्रेन को पटरी से उतार दिया गया, जिस मुजफ्फर एक्सप्रेस को मार्च महीने में 11 मार्च को हाईजैक किया गया था, उसे ही एक बार फिर से उड़ा दिया गया है। तो ये हालात वो हैं जो पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो रहा है, उसमें देरी हो रही है। अब आते हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो 2001 से 2021 तक अमेरिकी सेना वहां रही, लेकिन वो तालिबान को हरा नहीं सकी। आखिरकार 2021 में अपने $50 बिलियन के हथियार छोड़कर अमेरिका को वहां से भागना पड़ा और आज तालिबान का शासन अफगानिस्तान में है। लेकिन बगराम एयरबेस जिसे बना हुआ तो बहुत पहले था, लेकिन पूरी तरीके से विकसित करने का काम यहाँ अमेरिका ने किया था। अब अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि एक बार फिर से उसका एक्सेस उन्हें मिले, लेकिन बगराम एयरबेस पर अगर अमेरिका आता है तो उसके लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से पहले एक टोल कलेक्टर की भूमिका पाकिस्तान ने निभाई है, पाकिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस आया करती थी और पाकिस्तान से फिर वो अफगानिस्तान में जाया करती थी, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान वही एंट्री गेट अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में खोलने वाला है? अगर वो खोलता है तो चीन का जो परमाणु सेंटर है, परमाणु ठिकाना जो है, वो बगराम एयरबेस के नजदीक है। ऐसे में चीन कतई नहीं चाहेगा कि अमेरिका की एंट्री वहां पर हो, तो ये भी एक कारण बहुत बड़ा बन सकता है दोनों देशों के बीच तल्खी का। एक तीसरे कारण की अगर बात करें तो मुनीर और शहबाज ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दिलवाने की मांग कर चुके हैं। ट्रंप ने आज भी UN की सभा में कहा कि मैंने 7 लड़ाइयां रुकवाई हैं। भारत पाकिस्तान का भी उसमें जिक्र किया, ईरान इसराइल का उसमें जिक्र किया, गाजा का, फलस्तीन का और इसराइल का भी उसमें जिक्र किया, जिससे कि चीन तो बहुत ज्यादा खुश होने वाला नहीं है। हालिया अगर देखें तो एक तरीके से चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर मानता है, मतलब दोस्त मानता है, पाकिस्तान भी चीन को मानता है। लेकिन क्या अब चीन उस तरीके से वो दर्जा पाकिस्तान को देगा जो दर्जा वो अब तक देता आ रहा था? हालांकि चीन ये भी चाहता है पाकिस्तान को एक देश के रूप में कि वो उसके, जिस तरीके से कहते हैं ना, हराम के पैसों पर पलना, तो चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से उसके पैसों पर पल रहा है वो उसी तरीके से उसके पैसे पर पलता रहे, जिससे कि कल को वो आंख में आंख ना डाल सके और कल को अगर किसी मसले पर बात भी हो तो वो उसके सामने झुका रहे। अच्छा, कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है, या फिर कहें कि कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि अमेरिका के जो हित हैं पाकिस्तान से वो अलग हैं, चीन के जो हित हैं पाकिस्तान से वो अलग हैं। लेकिन अफगानिस्तान जैसा जो इलाका, भले ही कितने भी हित अलग हैं, भले ही चीन निवेश कर रहा है पाकिस्तान में, उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम कर रहा है, या फिर चीन का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार अगर कोई है तो वो पाकिस्तान ही है। ऐसे में ये एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में ही ग्वादर का पोर्ट है, बलूचिस्तान से ही रेयर अर्थ मिनरल्स जो निकालने हैं या जिसका ऑफर देकर आया आसिम मुनीर क्रिप्टो करेंसी के बदले, जो ट्रंप के परिवार की क्रिप्टो करेंसी चलती है उसमें निवेश के बदले, वो जो भी कुछ वहां करके आया है, वहां दोनों के लिए बलूचिस्तान बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच एक संतुलन बना पाएगा? और अगर ये संतुलन बन जाता है तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये संतुलन असंतुलन में बदलता है, ये संतुलन नहीं बन पाता है, तो आपने जो देखा यूक्रेन और रूस के बीच उससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ईरान इसराइल के बीच जो देखा, भारत पाकिस्तान के बीच जो देखा, या फिर गाजा के बीच और इसराइल के बीच जो देखा, उससे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि दोनों इस दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां हैं, सैन्य महाशक्तियां हैं। समंदर की बात करें तो चीन का कोई तोड़ नहीं है उसकी आर्मी का। लगातार परमाणु हथियारों को जिस तरीके से विकसित चीन कर रहा है, वो अपने आप में भारत के लिए भी चिंता की बात है, अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है, दुनिया के लिए चिंता की बात है। तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान पृष्ठभूमि बनेगा, पाकिस्तान वो जमीन बनेगा जहां अमेरिका और चीन भिड़ेंगे? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।